नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा हम अंकित भाटी सर की मैथ की जो बुक है यूपी पुलिस के लिए आई है, इस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, बात करें तो अब तक इससे पहले हमने 6 टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। आज हमारा 7वां टॉपिक है जिसका नाम है साझेदारी। इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां हर एक वीडियो मिल जाएगा आपको, वहां से आप देख सकते हैं। बात करते हैं इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा जो प्रश्न रहेगा साझेदारी से रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि दो साझेदार हैं, एक यक्स नाम का व्यक्ति है, दूसरा वाई नाम का व्यक्ति है। इन्होंने जो है निवेश का कुछ अनुपात जो है 11 अनुपात और 12 के अनुपात में निवेश करते हैं, किसी व्यापार में जो है निवेश करते हैं, तथा उनके लाभ का जो अनुपात है 2 अनुपात की 3 है। यदि यक्स नाम का जो व्यक्ति है वह 8 महीने के लिए निवेश किया है, तो दूसरा व्यक्ति जो वाई नाम का है वह कितने महीने के लिए निवेश किया था, यह हमसे पूछा गया है। देखिए, यक्स नाम का व्यक्ति है, एक वाई नाम का व्यक्ति है, यह 11 अनुपात 12 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। लाभ जो कमाते हैं 2 अनुपात के 3 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। अब जो पहला व्यक्ति है वह कितने 8 महीने के लिए पूंजी निवेश किया था। ठीक है, अब दूसरा व्यक्ति कितने के लिए पूंजी निवेश किया, कितने महीने के लिए, वह हमसे पूछा गया है। तो देखिए, गुणा कर लीजिए, 11 गुणे 8 हो जाएगा, और इधर के लिख लीजिए 12 गुणे यक्स महीने के लिए निवेश किया, और इनका जो है लाभ किस अनुपात में है, तो आप कहेंगे 2 अनुपात के 3 में है। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ के आया दोस्तों, इससे पहले के टॉपिक की बात करते हैं, अनुपात और समान अनुपात को पढ़ के आया है। यहाँ जब होता है तो आप क्रॉस गुणा कर सकते हैं या आमने सामने वाली संख्याओं को काट सकते हैं। जहाँ बराबर का निशान दिया रहता है, सिंबल रहता है, वहाँ आमने सामने की संख्याओं को काट दिया जाता है। जैसे यहाँ काटेंगे तो 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8 हो जाएगा। यहाँ काट दीजिए, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा। 4 से 4 को पूरी तरह काट दीजिए, बचा हमारा यक्स। यक्स बराबर कितना हो जाएगा, नीचे यक्स बचा है, ऊपर कितना है 11 है, तो यक्स का मान कितना निकल के आया दोस्तों, तो आप कहेंगे 11 महीने। ठीक है, 11 महीने के लिए जो है वह निवेश किया था वाई नाम का व्यक्ति है, जो कि ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है यक्स और वाई ने एक व्यापार क्रमशः जो है 50,000 तथा 40,000 की पूंजी से निवेश करते हैं। ज्ञात करें कि वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ होगा। देखिए, यक्स नाम का व्यक्ति है, दूसरा वाई नाम का व्यक्ति है। एक व्यक्ति जो है 50,000 रुपये लगाता है, दूसरा व्यक्ति जो है 40,000 रुपये निवेश करता है, और यह कह रहा है वर्ष के अंत में, तो मतलब यह पूंजी जो लगाया गया है 12-12 महीने के लिए लगाया गया है। ठीक है, अब इनका अनुपात क्या होगा यह हमसे पूछा गया है। तो देखिए, जब अनुपात दिया है तो आमने वाली सामने संख्याओं को काट देते हैं। जैसे 4 जीरो इसमें दिया गया है तो 4 जीरो काट दीजिए। संख्या 12 है तो 12 सेम है तो 12 से काट दीजिए, तो लाभ जो होगा 5 अनुपात के 4 के अनुपात में इनका लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है कि ए तथा बी ने एक व्यापार में क्रमशः 35,000 तथा 56,000 की पूंजी निवेश किए हैं। एक नाम ए है और दूसरा बी है। पहला जो है 35,000 निवेश करता है, दूसरा है 56,000 करता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यदि ए ने 45,000 का लाभ प्राप्त किया हो तो उनके द्वारा व्यापार में पूंजी निवेश के समय का अनुपात क्या। कह रहा है कि देखिए, ए जो है 45,000 कह रहा है कि ए ने 45,000 का लाभ प्राप्त किया, तो उनके द्वारा व्यापार में पूंजी के समय का अनुपात ज्ञात करें। पूंजी के समय का अनुपात ज्ञात करें। देखिए,
दिया गया है ए नाम के व्यक्ति 35,000 निवेश किया है, बी नाम के व्यक्ति 56,000 रुपये निवेश किया है और ए ने जो है 45,000 लाभ प्राप्त किया है। ए नाम का व्यक्ति जो है 35,000 रुपये निवेश किया था और इसके बदले में उससे 45,000 लाभ होता है। ठीक है, 45,000 लाभ होता है। तो यहाँ जब दोनों संख्याएं अनुपात में है तो यहाँ आप 3 जीरो से 3 जीरो को काट सकते हैं। कहेंगे जी बिल्कुल सही है। अब देखिए 35 बराबर हमको दिया है 45,000 के, तो काट दीजिए संख्या को 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 5 नवा के 45 होता है। ठीक है, नहीं तो रुकिए इसको दूसरे तरीके से लगा देखिए। देखिए एक व्यक्ति जो है 35,000 रुपये निवेश किया है, दूसरा व्यक्ति 56,000 रुपये निवेश किया है। ठीक है, तो इनका पहले अनुपात में हम चेंज कर लेते हैं। 0 से 0 काट दीजिए, 7 से काटिए, 7 पच्चे 35 और 7 अठे 56 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 बराबर हमको 5 अनुपात बराबर वह लाभ कितना लिया है, तो आप कहेंगे 45,000 लाभ लिया है। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 5 नवा के 45 हो जाएगा। 1 अनुपात बराबर 9,000 हो जाएगा। तो 8 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 नवा के 72,000 रुपये हो जाएगा। जो बी नाम का व्यक्ति है वह 72,000 रुपये कमाया, लाभ लिया है, और ए नाम का व्यक्ति जो है 45,000 रुपये लाभ लिया है। तो दोनों का योग हमसे पूछा, दोनों का योग कितना हो जाएगा। देखिए पहला व्यक्ति जो है 45,000 कमाया, दूसरा जो है 72 कमाया है। या तो आप सीधा गुणा कर दीजिए, इस अनुपात में ही जोड़ लीजिए। 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 अनुपात के कितना है, 1 अनुपात बराबर 9,000 दिया है, तो 13 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 13 नवैया 117 हो जाएगा। लास्ट में 000 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन डी वाले में आपको दिया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए चौथा प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है दोस्तों कि ए बी सी एक व्यापार शुरू करते हैं, 5, 6 और 8 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। ए बी सी व्यक्ति हैं, इन्होंने जो है 5 अनुपात 6 अनुपात और 8 के अनुपात में पूंजी निवेश किया है। अब कह रहा है यदि जो है 5, 3, 12 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं तो ज्ञात करें उन्होंने अपनी पूंजी जो है किस अनुपात में लगाया था। पूंजी किस अनुपात में लगाया था यह हमसे पूछा गया है। लाभ प्राप्त किए हैं किस अनुपात में, 5, 3 और 12 के अनुपात में तीनों व्यक्ति जो है लाभ कमाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूंजी की, हमसे पूछा गया है पूंजी का अनुपात क्या होगा। मान लीजिए यह व्यक्ति जो है 5x रुपये लगाया था, दूसरा व्यक्ति जो है 6y रुपये लगाया था, तीसरा व्यक्ति जो है 8z रुपये लगाया था। मान लीजिए यह x y z रुपये की पूंजी को निवेश किए थे और उसके बाद लाभ प्राप्त किए हैं 5, 3 और 12 के अनुपात में। अगर हम इनको जो है पूंजी को निकालते हैं x और y z को एक साइड कर लेते हैं, तो इनका जो है लाभ कितना कमाया, 5 कितने में से कमाया है, 5 से ही, और यह कितना है, 3 है, कितने में से, 6 से, और यह कितना लाभ कमाया है, 12 कहाँ से, 8 से। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब जो संख्याएं कट रही हैं उसको काट दीजिए आप। जैसे 5 से तो 5 पूरी तरह कट गया, बचेगा 1 मान लीजिए। 3 से काटेंगे, 3 इकन्ने 3, 3 दूना के 6 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12, 4 दूना के 8 हो गया। अब देखिए x अनुपात y अनुपात z का अनुपात हमें बताना है पूंजी का, तो इनका 1 अनुपात 1 ही मान लीजिए, 5 से 5 कटा है। ठीक है, अनुपात कितना हो जाएगा, 1 अनुपात के 2 हो जाएगा, और यहाँ है कितना है, 3/2 है। अब हमको अनुपात में निकालने के लिए बटे वाली संख्या दी गई है, इसको अनुपात में बदलने के लिए हम नीचे वाली संख्या को एलसीएम ले लेते हैं और उसके बाद जो है संख्याओं में गुणा कर देते हैं, तो हमारा जो है बटे का सिंबल हट जाएगा। जैसे इनका एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो सब में 2 2 की गुणा कर दीजिए। यहाँ 2 की गुणा करेंगे तो 2 इकन्ने 2 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 से तो 2 कट जाएगा, तो बचा कितना, 1। यह भी 2 से 2 कट गया, तो यहाँ बचा है कितना, 3। तो वह व्यक्ति जो है पूंजी निवेश किए थे कितने में, 2:1:3 के अनुपात में पूंजी निवेश किए थे। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा आपका 2, y का मान हो गया 1 और z का मान हो गया 3। यह जो है इतने अनुपात में पूंजी को
निवेश किए थे। किस ऑप्शन में दिया गया है? तो 213, 213 आपके ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न है आपके सामने। पांचवा प्रश्न में पूछा गया है, अपने पशुओं को चराने के लिए यक्ष और वाई ने एक घास का मैदान 300 पट्टे किराए पर लिया। ठीक है, यदि यक्ष ने 10 पशुओं को 5 सप्ताह चराया तथा वाई ने 15 पशुओं को 7 सप्ताह तक चराया, तो उन्हें आपस में किस अनुपात में किराया बांटना चाहिए? किस अनुपात में किराया बांटना चाहिए, यह हमसे पूछा गया है। से सिर्फ पूछा गया है कि उन्हें आपस में किस अनुपात में किराया बांटना चाहिए। किराया बांटना चाहिए यह हमसे पूछा गया। देखिए, एक यक्ष है, दूसरा जो है वाई है। यह यक्ष नाम का जो व्यक्ति है 10 पशु को चराता है कितने सप्ताह के लिए? तो दिया गया है 5 सप्ताह के लिए। दूसरा व्यक्ति वाई है, 15 पशु इसके पास हैं, 15 जानवर इसके पास हैं, यह 7 सप्ताह के लिए चराता है। तो उन्हें आपस में किस अनुपात में किराया बांटना चाहिए? किस अनुपात में किराया बांटना चाहिए यह हमसे पूछा गया है। देखिए, अगर संख्या अनुपात में दी गई तो आमने सामने वाली संख्याओं को काट सकते हैं। आप 5 से काटिए, 5 इकन्ने 5 हो जाएगा, 5 तिया के 15 हो जाएगा। अब संख्या नहीं काटी जा रही है तो 10 इकन्ने 10 हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 10 अनुपात के 21 के अनुपात में उन्हें किराया को बांटना चाहिए, और यही हमसे पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न है आपके सामने। देखिए, छठवां प्रश्न में पूछा गया है कि ए बी सी ने मिलकर एक के व्यवसाय को जो है 53,000 का निवेश किया। ठीक है, ए ने बी की तुलना में 5,000 रुपये जो है अधिक निवेश किया है, बी सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक निवेश किया है। कुल अर्जित लाभ का जो है 31,800 रुपये में से ए का हिस्सा कितना होगा? देखिए, प्रश्न दिया गया है कि ए बी सी तीनों व्यक्ति मिलकर जो है 53,000 रुपये का निवेश करते हैं। ए, बी है और सी है, तीनों व्यक्ति जो है 53,000 का निवेश करते हैं। टोटल अब इसमें कह रहा है कि ए ने बी की तुलना में 5,000 रुपये अधिक निवेश किया है। अगर हम बी मान लेते हैं यक्स रुपये निवेश किया है, तो ए कितना किया होगा? यक्स से 5,000 रुपये और अधिक निवेश किया है। ठीक है, अब फिर कह रहा है बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये कम निवेश किया है। देखिए, 6,000 रुपये कम निवेश किया है, तो मतलब अगर यह यक्स रहा होगा तो माइनस के 6,000 हो जाएगा। ठीक है, तब जाके यह यक्स के बराबर होगा, यह माइनस में 6,000 होगा, तब जाके यक्स के बराबर में हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न बिल्कुल आपके सामने सही हो जाएगा। ए ने बी की तुलना में 5,000 रुपये अधिक निवेश किया। अगर बी जो है यक्स रुपये निवेश करता है तो ए कितना अधिक किया है? 5,000, तो यक्स प्लस के 5,000। फिर कह रहा है कि बी जो है सी से कितना अधिक किया है? तो आप कहेंगे 6,000 रुपये अधिक निवेश किया है, तो यक्स में से अगर हम 6,000 को घटा देते हैं तो सी का मान निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए, यक्स टोटल कितने हैं? तो आप कहेंगे 3 यक्स हैं। ठीक है, 3 यक्स की बात कर लेते हैं, और 5,000 इधर है, 6,000 इधर है, तो 5,000 में से 6,000 में से 5,000 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो माइनस के कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अंतर कितना हो जाएगा? 5,000 में से माइनस के 6,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये माइनस के हो जाएगा। इसके बराबर में जो हमको पूंजी दिया गया है वह 53,000 रुपये दिया गया है। ठीक है, 3 यक्स बराबर दिया गया है माइनस के 1,000। अगर यह माइनस के इधर है तो इधर जाके कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 53 और प्लस 1,000 यह आके 54,000 रुपये हो जाएगा। यह माइनस में है तो इधर आके कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 3 यक्स बराबर 54,000 रुपये हैं, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 3 से भाग दे दीजिए। आप कहेंगे 3 दूना 3 इकन्ने 3 हो जाएगा 2, और 3 अठे 24 हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति कितना रुपए लगाए? यक्स का मान कितना निकाले हमने? 18,000 रुपये निकाले हैं। अब देखिए, हमने माना था कि बी कितना, ए, बी और सी। बी को हमने माना है यक्स, तो बी कितना रुपए किया है? 18,000 रुपये निवेश किया है। अब देखिए,
ए जो है बी से 5,000 रुपये अधिक निवेश किया है, तो 18 से 5,000 रुपये अधिक निवेश किया है, तो यह कितना निवेश किया होगा? 18 5 23,000 रुपये निवेश किया होगा। ठीक है, अब सी वाला जो व्यक्ति है यह यक्स से 6,000 रुपये कम किया है, जैसे बी जो है सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक किया है, तो यह 6,000 सी जो है 18,000 से 6,000 कम होगा, तो कितना किया होगा? तो यह कहेंगे आप 12,000 रुपये निवेश किया होगा। अब प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा कि बी नाम का व्यक्ति मान लीजिए 18,000 रुपये कमाया, तो ए जो है इससे 5,000 रुपये अधिक निवेश किया था, 23,000 किया। ठीक है, अब सी जो है सी की तुलना से बात करें बी की, तो बी जो है सी से कितना 6,000 रुपये अधिक निवेश किया। अगर सी 12,000 किया है तो बी जो है वह 18,000 करेगा, तब जाके 6,000 अधिक निवेश किया। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि कुल अर्जित लाभ कितना है? 31,800 रुपये है, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? कुल लाभ कितना है? 31,800 रुपये। अगर हम अनुपात की बात कर लेते हैं, कितना लाभ है, तो 0 से 0 काट दीजिए तीनों का, तो कितना तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 8 10 10 3 13 के 3 हो जाएगा, एक बचा, 1 2 4 और एक कितना 5, 53 बराबर हमको दिया है कितने लाभ के? तो कहेंगे 31,800 रुपये। ठीक है, 53 बराबर दिया है 31,800 रुपये। अब संख्याओं को काट दीजिए, अगर संख्या कट रही है, देखिए 5 से काटेंगे तो 5 6 30, मतलब 312 में यह 300 में कट जाएगा, और 6 से काटेंगे तो 3 6 18, लगभग यह संख्या की बात करते हैं, अनुमान से अगर आप काटना चाहते हैं तो 6 बार में यह संख्या को काट सकते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। तो जैसे देखिए 6 त्रिक 18 के 8 हासिल लेकर 6 पंचे 30 से 31, कितना हो जाएगा? 1 अनुपात बराबर 600 रुपये हो गया है। तो हमसे पूछा है ए का हिस्सा कितना होगा। ए का कितना है? 23 के अनुपात में लगाया है, तो बस जो है 23 का इसमें आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, 23 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 त्रिक 18 और डबल जीरो लिखिए, 6 त्रिक 18 के 8 हासिल का 1 हो जाएगा, 6 दूनी 12 है, 1 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13,800 रुपये जो है यह ए वाला व्यक्ति निवेश किया था। ठीक है, ए वाला व्यक्ति जो है, ए वाले व्यक्ति का हिस्सा जो लाभ होगा वह कितना हो जाएगा? 13,800 रुपये। ऑप्शन किस में दिया गया है? तो आप कहेंगे डी वाले में दिया गया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 6 भी हो गया हमारा, 7वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 7वां प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है कि एक व्यापार में ए बी सी 3 साझेदार हैं। ए का लाभांश कुल लाभ का जो है 3/16 है, तथा बी का लाभांश जो है 1/4 है। तो सी को 243 का लाभ मिलता है, तो बी ने कितनी राशि निवेश की थी? देखिए कह रहा है कि ए बी सी 3 साझेदार हैं, ए कुल लाभ का जो है 3/16 हिस्सा जो है लाभ प्राप्त करता है, उसका कितना है? 16 का 3 हिस्सा यह लाभ कमाता है, तथा बी कुल लाभ का कितना कमाता है? तो आप कहेंगे कुल लाभ का 1/4 हिस्सा लाभ कमाता है, 1/4 हिस्सा लाभ कमाता है। सी बराबर कितना है? तो आप कहेंगे 243 रुपये लाभ कमाया है। तो पहले सी को हम निकाल लेते हैं। देखिए सी को निकालने के पहले टोटल इनका योग कितना हो जाएगा? अनुपात ले लीजिए, अनुपात कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा? 16 हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं में जो है 16 का गुणा कर दीजिए, 16 से 16 काट देंगे तो कितना बचा? यह 3 हो जाएगा ए वाला। ठीक है, यह ए हो गया। अब यह 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 इकन्ने 4 हो गया, 4 इकन्ने 4, तो यह कितना हो गया? बी। अब देखिए टोटल हमारा था कितना? 16 था। अब देखिए 4 तो बी हो गया, 3 ए हो गया, टोटल मिला के 7 हो गए, और बचा कितना है? वही सी का मान हो जाएगा। तो बचा कितना है 16 में से? तो आप कहेंगे 9 जो है सी का मान हो जाएगा। टोटल हमने निकाला कितना है? 16 है, जिसमें से ए का मान 3 है, बी का मान 4 है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 हो गया। शेष जो 16 में से अगर हम इन दोनों को घटा देते हैं तो सी का मान पता चल जाएगा। अब तीनों को जोड़ देंगे तो यह 16 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तब हमको पता चल गया ए का अनुपात कितना है? 3, बी का अनुपात 4, सी का अनुपात 9 है।
अब हमको बताया है कि सी जो लाभ कमाया है 9 बराबर दिया है 243 रुपये दिया है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 9 से काट दीजिए संख्या को, 3 से पहले काट दीजिए, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 3 अठे 24, 3 इकन्ने 3, फिर 3 से काटिए, 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ठीक है, 1 अनुपात बराबर 27 हो गया। तो हमसे पूछा है बी का कितनी राशि है, बी को कितनी राशि है, तो 4 अनुपात बराबर पूछा जा रहा है, बस 4 से गुणा कर दीजिए, 4 से गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28, 2 4 दूनी 8, 2 10, कितना हो जाएगा? 108 रुपये। ठीक है, 108 रुपये आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 7वां भी हो गया हमारा, 8वां प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया है कि ए बी सी 3 साझेदार हैं, 48,000 की समान पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं, लेकिन ए 6 महीने बाद और बी 10 महीने के बाद, सी 12 महीने के बाद व्यापार से अलग हो जाते हैं, तो एक वर्ष के कुल लाभ में जो है, एक वर्ष में कुल लाभ 5,250 रुपये का हुआ था, तो बी का हिस्सा कितना होगा? देखिए कह रहा है कि ए बी सी 3 साझेदार हैं, ए बी सी 3 साझेदार है और 48,000 की पूंजी जो है समान पूंजी लगाते हैं। यह भी 48,000 रुपये लगाया है, बी भी 48,000 रुपये ही लगाया है और सी भी 48,000 रुपये लगाते हैं। अब देखिए हमसे कहा है कि ए ने 6 महीने के बाद, ए 6 महीने के बाद और बी जो है 10 महीने के बाद तथा सी 12 महीने के बाद व्यापार से अलग हो जाते हैं, और यह कुल बात की जा रही है कितने? 1 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष में कुल कितने महीने? 12 महीने के। ठीक है, अब यह 12 महीने के बाद सी अलग हो गया है, और ये कितने महीने बाद अलग हुआ है? तो यह 6 महीने के बाद अलग हो गया, और बी जो है वह 10 महीने के बाद अलग हो गया है। ठीक है, इतने महीने के लिए इन्होंने काम किया अपना। अब देखिए समान संख्या है, 48 48 सब में दिया है, तो आप 48 को 48 से काट दीजिए। अभी भी संख्या कट रही है तो आप काट दीजिए, जैसे काटिए, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 5 10 और 2 6 12 हो जाएगा। ठीक है, इनका लाभ का अनुपात कितना है? 3:5:6 है। ठीक है, और कुल लाभ बराबर हमको दिया है 5,250 रुपये। अगर हम इनका लाभ की बात करते हैं कुल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 3 8 6 14 हो जाएगा। 14 बराबर हमको दिया है 5,250 रुपये दिया है, 5,250 रुपये दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? फिर उसके बाद हमसे बी का हिस्सा पूछा है, तो एक काम कीजिए, देखिए 14 से नहीं कटेगी संख्या, तो करिए 5,250 रुपये दिया है, कितने का मान है? 14 का मान। पूछा कितने जा रहा है, तो आप कहेंगे 5 का मान पूछा गया है, बी का अनुपात 5 ही है, तो 5 का मान हमसे पूछा जा रहा है। अब संख्याएं को काट दीजिए, अगर संख्या कट रही है 2 से काटिए, तो आप कहेंगे 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 2 6 12, 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10 हो जाएगा। ठीक है, 7 से काटिए, 7 से कट रही है संख्या, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, बचा 5 52 हो गया, तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 3 7 पच्चे 35, तो 1 अनुपात बराबर 375 हो गया है। 5 अनुपात बराबर हमसे पूछा गया, 375 गुणे के 5 कर दीजिए, तो 5 पच्चे 25, 2 5 सत्ते 35, 2 37, 3 5 3 15, 3 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा उसका लाभ? 1,875 रुपये हो जाएगा। 1,875, 1875 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 8 हो गया, 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि ए एक व्यवसाय में जो है 20,000 में आरंभ करता है, बी कुछ समय बाद 25,000 रुपये निवेश कर देता है। ठीक है, व्यापार में शामिल हो गया। कुल यदि लाभ क्रमशः ए और बी का 1:2 के अनुपात में बांटे जाते हैं, तो क्रमशः ए तथा बी ने निवेश की समयावधि कितने अनुपात में की थी, कितने समय के लिए वह पूंजी अपने लगाए थे, यह हमसे पूछा गया है। देखिए 9वां प्रश्न है कि 2 नाम के व्यक्ति हैं, एक ए है और दूसरा बी है।
कह रहा है कि जो ए नाम का व्यक्ति है 20,000 रुपये से आरंभ करता है, या 20,000 की पूंजी जो है आरंभ करता है, फिर और बी 25,000 के साथ व्यापार में शामिल हो जाता है। कितने महीने बाद शामिल होता है यह हमको नहीं पता है। अब इनका जो लाभ है यह 1:2 के अनुपात में लाभ कमाते हैं, 1 अनुपात, और यह जो लाभ कमाया है 2 के अनुपात में लाभ कमाए हैं। ठीक है, लाभ कमाए हैं तो यहाँ नहीं गुणा कर सकते आप। लाभ को मान लीजिए 1 से अनुपात, और यह 2 अनुपात में लाभ कमाए हैं। अब देखिए पूंजी जो है इनका अनुपात में बदल लीजिए। जैसे इसमें 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 5 से काटेंगे 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। अब देखिए पूंजी जो थी उनकी 4/5 के अनुपात में लगाई गई थी, और लाभ कमाए हैं 1:2 के अनुपात में लाभ कमाए हैं। तो अब देखिए जो बराबर की संख्याएं दी जाती है, बराबर का सिंबल जहां दिया जाता है, आमने सामने वाली संख्याओं को काट सकते हैं, या फिर आप तिरछा गुणा कर दीजिए। तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, इसके बराबर में संख्या है 5 इकन्ने 5 हो जाएगा। ये बी का मान हो गया। अब अनुपात में हमसे पूछा गया है, तो अनुपात में बदलने के लिए जहां बराबर का सिंबल होता है वह आपस में संख्याएं चेंज हो जाती हैं। तो ए अनुपात बी का अनुपात हो जाएगा 5:8 के अनुपात में जो है, और अपने समय की जो अवधि है यह 5 महीने के लिए लगाया था, दूसरा जो है 8 महीने के लिए अनुपात निवेश किया था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है आपके सामने। 10वां प्रश्न पूछा गया है, देख लेते हैं यहीं। देखिए 10वां प्रश्न है, इसमें पूछा गया है ए और बी के निवेश का अनुपात दिया गया है, ए और बी के निवेश का अनुपात दिया गया है कितना, 14 और 15 के अनुपात में निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में इन्हें लाभ प्राप्त होता है 2:5 के अनुपात में। ठीक है, 2:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है, और ए ने 3 महीने के लिए राशि निवेश किया है, तो बी का समय कितना हो जाएगा। देखिए ए वाला जो है व्यक्ति 3 महीने के लिए निवेश किया है, दूसरा व्यक्ति जो है 15 निवेश किया है, ये कितने महीने के लिए नहीं पता है। लाभ जो कमा रहे हैं दोनों कितने के अनुपात में, 2 और 5 के अनुपात में लाभ कमा रहे हैं। तिरछा गुणा कर दीजिए, 14 पच्चे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, गुणे 3 पच्चे 15 हो जाएगा, बराबर में संख्या 15 दूनी 30 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, 2 इकने 2x हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप यही संख्या काट दिए, आमने सामने कट रही है, तो इसको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए 2 से काट दिए, सामने संख्या कट रही है, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, इधर काट दीजिए, 5 से काटेंगे 5 3 15, ऊपर कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, नीचे कितना है 3x है, और इधर वाली संख्या कुछ नहीं बचा है, तो 3 से काट दीजिए, 3 सत्ते 21, तो x बराबर कितना हो जाएगा, जो दूसरा व्यक्ति है कितने महीने के लिए लगाया था, कितने महीने के लिए अपनी पूंजी निवेश किया था, तो आप कहेंगे 7 महीने के लिए पूंजी निवेश किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला यहाँ भी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है आपके सामने, आप देख लेते हैं। देखिए 10 नंबर का प्रश्न हो गया, हमारे 11 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। अभी 11 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है ए और बी ने किसी व्यापार में क्रमशः 4:5 के अनुपात में निवेश किए हैं। देखिए ए बी है, ए 4:5 के अनुपात में पूंजी को निवेश किए हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि 10 महीने बाद बी ने अपना निवेश वापस ले लिया है, भागीदार से वापस ले ली, फिर पहले वर्ष में व्यापार में जो है 49,000 का लाभ हुआ है, तो इस लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा। देखिए प्रश्न कह रहा है कि 1 वर्ष की बात चल रही है, पहली बात। दूसरा कह रहा है कि 10 महीने बाद जो है बी ने अपना निवेश वापस लिया है, तो मतलब यह 10 महीने के लिए तब व्यापार में शामिल रहा होगा। ठीक है, 10 महीने के लिए बाद जो है 10 महीने तक व्यापार में शामिल रहा, उसके बाद व्यापार से भागा है, तो ठीक है, तो 10 महीने तक उसका तो ब्याज लेगा ही लेगा। और यह जो है 4 जो पहला ए वाला व्यक्ति है वह कहीं नहीं भागा है, तो वह पूरे 12 महीने के लिए व्यापार में शामिल था। ठीक है, अब इनका लाभ किस अनुपात में होगा यह निकाल लीजिए। जैसे संख्या कट रही है तो काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 12 दूना के 24 अनुपात के कितना हो जाएगा, 5 पच्चे 25 हो जाएगा। इनका टोटल लाभ कितना हो जाएगा, तो 25 और 24 होता है 49।
49 अनुपात बराबर हमको दिया है कितना, 49,000 रुपये दिया है। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1,000 रुपये। तो हमसे पूछा गया है कि इस व्यापार में जो है बी का हिस्सा कितना हो जाएगा। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, बी का अनुपात कितना है, 25 है। तो 1 अनुपात बराबर दिया है 1,000, तो 25 अनुपात बराबर आप कहेंगे 25,000। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है अब आपके सामने, इसमें पूछा गया है, देख लेते हैं। 12 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि ए और बी ने 3:8 के अनुपात में हिस्सेदारी करके व्यापार प्रारंभ किया है। ठीक है, ए बी जो है 3 और 8 के अनुपात में हिस्सेदारी व्यापार करके प्रारंभ करते हैं। 4 महीने के बाद सी ने बी के द्वारा निवेश की गई राशि का 3/4 राशि निवेश करके बिजनेस में भागीदार प्रारंभ करता है। देखिए, ए है, बी है और सी नाम के व्यक्ति हैं। ए बी जो है 3 और 8 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। फिर जो है 4 महीने के बाद कह रहा है कि सी नाम का व्यक्ति है, बी के निवेश की गई पूंजी का 8 का जो, बी तो 8 कर रहा है, 8 का जो है 3/4 हिस्सा निवेश करता है। तो कितना किया होगा, तो आप कहेंगे 4 दूना के 8 और 3 दूना के 6 हो जाएगा। 6 यह निवेश किया है, लेकिन कितने महीने के बाद, 4 महीने के बाद निवेश किया है। ठीक है, और वो कितना है, 1 वर्ष के अंत में उनका लाभ। तो यह जो है ए 12 महीने के लिए टोटल लगाया होगा, बी भी 12 महीने के लिए लगाया होगा। अब सी जो है 4 महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ। 4 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ तो मतलब वह 4 महीने के ब्याज भी नहीं लेगा। तो कितने महीने का वह ब्याज लिया होगा, तो आप कहेंगे 8 महीने के ब्याज लिया होगा। ठीक है, क्योंकि 4 महीने बाद शामिल हुआ था। अब देखिए इनका लाभ कितना हो जाएगा, संख्या कट रही है तो काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 तियाँ के 12, 4 तियाँ 12 और 4 दूना के 8 हो जाएगा। अभी भी संख्या कट रही हैं तो आप कहेंगे नहीं। तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 8 त्रिक कितना 24 और 6 दूना के 12 हो जाएगा। ठीक है, संख्या को काट दीजिए, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 अठे 24 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। अब इनका लाभ कितना हो जाएगा अनुपात में, तो आप कहेंगे 8 3 11 हो जाएगा, 11 4 15 हो जाएगा। 15 अनुपात में इनका लाभ होना चाहिए, लेकिन हमको दिया गया है, 1 मिनट, उनका लाभ है तो यदि सी को जो है 48,000 रुपये मिलते हैं, इसमें सी का मान हमको दे दिया है, सी का मान दे दिया है 4 बराबर कितना है 48,000 रुपये वह लाभ प्राप्त करता है। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 इकन्ने 4 और 4 दूना के 8 हो जाएगा। 1 अनुपात बराबर 12,000 रुपये हो गया है। तो हमसे पूछा गया है तो 1 वर्ष में उनका लाभ कितना रुपए में रहा था, मतलब टोटल कितना रहा है यह हमसे पूछा गया है। तो टोटल कितना लाभ हो जाएगा, 8 3 11 4 15। 1 अनुपात बराबर हमको दिया है कितना 12,000 रुपये, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, 15 अनुपात बराबर आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 3 जीरो तो ऐसे लिख दीजिए, और 15 दूना 30 हो जाएगा, 3 15 इकन्ने 15 3 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1,80,000 रुपये। क्या ऑप्शन में दिया गया है 1,80,000, देख लेते हैं। 1,80,000 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब 13 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि यक्स तथा वाई अपनी पूंजी क्रमशः जो है यक्स और वाई क्रमशः करते हैं निवेश कितना 2 3 अनुपात के 2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 5% दान में जमा किया जाता है, जो लाभ प्राप्त करते हैं उसका 5% दान दे देते हैं। यक्स ने जो है 8,550 रुपये का लाभ प्राप्त किया है, तो कुल लाभ कितना रहा होगा। देखिए कुल लाभ हमसे पूछा गया है, दिया गया है यक्स बराबर जो लाभ कमाया है, कितना लाभ कमाया है, तो आप कहेंगे 8,550 रुपये लाभ कमाया है। लेकिन यह लाभ कब कमाया, 5% दान देने के बाद उसके पास इतनी राशि बची है। 5% जब दान दे दिया है उसके बाद उसके पास 8,550 रुपये बचे हैं। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, बचा 3 अठे 24 1 और 3 पच्चे 15 हो जाएगा।
ठीक है। 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 2850 रुपये हो जाएगा। और फिर 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, पहले देख लीजिए, टोटल निकाल लीजिए सबसे बढ़िया, 2 3 5, 1 अनुपात बराबर हमारा 2850 रुपये, तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 0 5 25 25 कहेंगे 2, और 5 8 40 2 42, 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 4 14, 14,250 रुपये जो है यह टोटल का अनुपात जो है राशि का, जो इनका दोनों का लाभ हुआ होगा। 5 अनुपात जो है 5% जो दान देने के बाद उनके पास जो राशि है 14,250 रुपये राशि है। 5% दान देने के बाद और 5% हमसे पूछा है टोटल कितनी राशि थी, तो 95 का ना होकर हमसे 100 का मान पूछा जा रहा। देखिए अगर हम बात करते हैं उसके पास 100 रुपये राशि थी, तो 5% दान दे दिया है, तो कितना बचा होगा, तो आप कहेंगे 95% बचा होगा। यह 95% का मान हमको दिया है कितना, 14,250 रुपये दिया है। तो 1 अनुपात बराबर हमसे पूछा जाए 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 अनुपात बराबर हम निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा। तो भाग दे दीजिए, 5 से काटिए, 5 के 5 हो जाएगा, 5 9 45, 5 दूना 10, 5 8 40, 2 5 25 25 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी संख्या कट रही है तो काट दीजिए। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 28 50 भाग देना है कितने से, 19 से, और मान कितने का निकालना है, 100 का मान निकालना है। ठीक है, 19 से काटेंगे तो 19 से 19 हो जाएगा, बचा 9, 19 25 95, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 150। तो 100 अनुपात 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 150 गुणे 100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये। तो उनकी टोटल राशि थी कितनी, 15,000 रुपये। इसका 5% जब दान दे देते हैं तो उनके पास राशि बचती है 14,250 रुपये। और 14,250 रुपये जब राशि बचती है तो इनमें से जो लाभ प्राप्त करते हैं वह 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। पहले को जो मिलता है 8,550 रुपये मिलता है, और दूसरे की बात करते हैं तो ये 1 अनुपात बराबर हमने निकाला था 2,850 रुपये, तो 2 का गुणा कर देंगे तो बी का भी मान निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे टोटल राशि पूछी गई थी, तो टोटल राशि कितनी हो जाएगी, 15,000 रुपये थी। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 13 हो गया है, 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि 3 भागीदार किसी व्यापार में शामिल हुए हैं, उनके लाभ को जो है 8:7:5 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 महीने, 8 महीने, 14 महीने के लिए निवेश किया था, तो उनकी पूंजी का अनुपात क्या हो जाएगा। 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी, मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि उनकी राशि का अनुपात क्या रहा होगा, पूंजी का अनुपात क्या रहा होगा। मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति जो है x रुपये लगाया होगा, दूसरा y रुपये लगाया होगा, तीसरा जो है सी जो है z रुपये लगाया होगा। अब ए जो है कितने महीने के लिए निवेश किया है, 7 महीने के लिए निवेश किया है, क्रमशः किया है। तो पहला 7 महीने के लिए, दूसरा जो है कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, और तीसरा जो है किया गया है कितने, 14 महीने के लिए किया गया है। इसके बाद उसे अनुपात लाभ जो मिलता है 7:8:5 के अनुपात में मिलता है, कितना है, 8 7 और 5 के अनुपात में यह तीनों जो है लाभ कमाते हैं। यही हमसे पूछा गया, तब इनकी राशि का अनुपात क्या होगा ये हमसे पूछा गया। अगर हम x अनुपात तो y अनुपात z का मान निकालना चाहते हैं, तो इसके बराबर में जो संख्या दी गई है 8 अनुपात कितना है, 8 बटे यह जो संख्या दी इसे भाग देते हैं, फिर उसके बाद जो है 7 इसमें भाग देंगे 8 से, तीसरी संख्या है 5 इसमें भाग देंगे 14 से। ठीक है, अब देखिए भाग दे दीजिए, जो संख्या कट रही है तो काट दीजिए, अगर संख्या नहीं कट रही है तो अनुपात बनाने के लिए इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 56 और 14 चौक 56 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एलसीएम हो जाएगा इनका 56। अब 56 से जो है सब में गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 56, यहाँ भी 56 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 चौक 56 हो जाएगा, 8 7 56, 7 8 56। तो ए का x अनुपात y अनुपात z, x का मान कितना हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, दूसरा 7 7 49, तीसरे का कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। यह इनकी पूंजी का अनुपात था, 64:49 के 20 क्या दिया गया है,
64:49:20 आपके ऑप्शन डी वाले में दिखाई दिया है, तो डी वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर की बात कर लेते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि एक व्यापार में एक सक्रिय साझेदार है तथा बी निष्क्रिय साझेदार है। ए 5,000 का निवेश करता है, बी 6,000 का निवेश करता है। दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए जो है 5,000 का निवेश किया है, ठीक है, दूसरा 6,000 का निवेश किया है ना। अब ए को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है और शेष लाभ उनके पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। 880 रुपए के कुल लाभ में ए का हिस्सा कितना हो जाएगा। देखिए इसमें दो साझेदार हैं, एक तो ए है दूसरा बी है, और ए सक्रिय है, बी जो है निष्क्रिय है। मतलब ए हमेशा जो है लगातार मतलब काम धाम देखता है उसका व्यापार का जो भी होता है, और यह निश्चिंत रहता है। यह बोला भाई साहब जब लाभ होगा आप 15% एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन हमको व्यापार में हमको कोई मतलब ना रखिए, इसका हिसाब किताब जो भी होता है हमसे इसमें व्यापार में कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। हम व्यापार में पूंजी अपनी लगा दे रहे हैं, आप व्यापार को देखिए कैसे संभालना है, कैसे क्या करना है, उसके बाद आपको हम 15% पूंजी का आप एक्स्ट्रा ले लीजिए, उसके बाद जो बचेगा हम दोनों आपस में बांट लेंगे। तो यह भी कह दिया, चलिए ठीक है। तो ठीक है, यह 15% यह एक्स्ट्रा ले लेता है पैसा। अब देखिए हमसे कहा रहा है कि ये 15% व्यापार संभालने के लिए ले लेता है, शेष जो पूंजी बचती है उसका अनुपात में बांटा जाता है। अगर यही बात कर लेते हैं, जो ये है कितना लाभ है 880 रुपये है, इसका 15% तो ये पहले ही ले लिया, 15% ए को दे देते हैं, तो कितना रुपए लेगा वह, 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 तिया के 15, 5 दूना के 10, 2 से काटे 2 चौक 8, 2 चौक 8, कितना हो जाएगा 3 चौक 12 हो जाएगा, 1 3 चौक 12 है, 1 13 रुपये, 132 रुपये तो ये पहले ही ले लिया। इतना जो है उसका 15% का मान निकाल लेगा, तो यह 132 रुपये उससे जो है अधिक लेगा बी से। अगर 880 रुपये में 132 रुपये बी को ए को पहले मिल गए तो टोटल पैसा कितना बचा होगा, तो 10 में से 2 गया तो आप कहेंगे 8, यहाँ बचा है 7 में से 3 गया तो कहेंगे 4, 8 में से 1 गया 7। अब यह जो 784 रुपये है यह दोनों में बांटा जाएगा। अब लाभ कितना है, तो आप कहेंगे 784 रुपये है। टोटल जो लाभ हुआ था वह 880 रुपये हुआ था, और व्यापार में पहले ही कह दिया था बी भैया हम व्यापार में शामिल तो रहेंगे, लेकिन जो इसका देखभाल रहता है इसको हम नहीं देखेंगे, जो लाभ होगा आप उसको जो है 15% अधिक हमसे ले लीजिएगा। तो लाभ जो अंत में हुआ है हिसाब करने के बाद 880 रुपये हुआ लाभ, तो 15% ए अपना मांग लिया, तो 15% ए जब मांग लिया तो 132 रुपये अपना ले लिया, उसके बाद जो बचा है 748 रुपये बचा है। अब यह दोनों के अनुपात में बांटा जाएगा। अब इनमें से कितना मिलता है इसको, बी को कितना मिलता है और ए को कितना मिलता है, ठीक है। तो इनके अनुपात में बांटिए, 0 से 0 काट दीजिए, तीनों 0, तो बचा कितना 5:6 के अनुपात में पूंजी बटनी होगी। तो टोटल अनुपात कितना हो जाएगा 11। 11 अनुपात बराबर हमको पूंजी कितना दिया गया है 784 रुपये। तो 11 से काटेंगे, 11 से काट दीजिए तो 1 है, 1 मिनट, 11 से नहीं कट रहा है, पूंजी देखें, 1 मिनट, पूंजी दिया है 784 नहीं 748 रुपये है, ठीक है। अब उनको जो लाभ बांटा जाएगा, अब उनके पास 748 रुपये बचे हैं, अब इसको दोनों में बांटा जाएगा, तो इनका योग अनुपात का योग कितना हो जाएगा 11। तो 11 अनुपात बराबर हमको दिया है 748 रुपये, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11 6 66 हो गया, 66 4 70 4, तो 8 बचेगा, 11 8 88 हो जाएगा। 1 अनुपात बराबर 68 हो गया, तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 8 40 हो गया 4, और 5 6 30, 4 34 हो जाएगा। 340 रुपये यह ए व्यापार में लेता है, ठीक है, हिस्से में जो मिलता है। और बी को कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 6 8 48 4, और 6 6 के 36, 36 4 40 हो जाएगा। ए जो लेता है वह 340 रुपये लेता है, बी जो लेता है व्यापार में शामिल होना यह 408 रुपये लेता है। अब लेकिन ए जो है यह 132 रुपये और लिया था, 15% जो देखभाल करने के लिए उसका भी 132 रुपये मिला था। तो हमसे पूछा है ए को कुल कितनी राशि मिलेगी,
ए को कुल कितनी राशि मिलेगी दोस्तों? ए तो 340 रुपये बंटवारे में पाया है और 15% की देखभाल के लिए वह पा गया है। 15% का मान कितना है? 132 रुपये और वह पाया है। तो कितना हो जाएगा इसके पास राशि? 2 हो जाएगा, 4 3 7, 3 1 4। तो ए के पास टोटल कितने पैसे मिले हैं? तो आप कहेंगे 472 रुपये लिया है। ठीक है, ए कितना पैसा लिया है? 472 रुपये। बी कितना लिया है? 408 रुपये लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का मान हमसे पूछा गया था, ए टोटल लिया है 472 रुपये, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिखाई दिया है। तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 15 के बाद 16 नंबर का है। अब 16 नंबर के प्रश्न में है, आपके सामने प्रश्न पूछा गया है पी क्यू आर एक व्यापार में क्रमशः 1/2, 1/3। पी क्यू आर 1/2, 1/3, 1/12 के अनुपात में निवेश करते हैं। 1,21,000 के कुल लाभ में से क्यू का हिस्सा कितना होगा? लाभ का हिस्सा पूछा गया है, तो पहले इनका अनुपात ले लीजिए। लाभ का कितने अनुपात में लेंगे? ठीक है, कितने अनुपात में यह बांटा जाएगा लाभ? तो आप कहेंगे पहले नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए। संख्या कट नहीं रही तो एलसीएम ले लीजिए। तो 2 3 12 का एलसीएम हो जाएगा 12। 12 से गुणा कर दीजिए सब में, यहाँ भी 12 से काटेंगे 12, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, यहाँ 2 से काटेंगे 6। तो लाभ कितने अनुपात में बटेगा? 6 इकन्ने 6 हो जाएगा, 4 इकन्ने 4 हो जाएगा, और यहाँ 12 इकन्ने 1 इकन्ने 1 हो जाएगा। अब इनका लाभ जो बटेगा कितना हो जाएगा? 6 4 10 1 11। 11 के अनुपात टोटल हो जाएगा। जो बटेगा ए को मिलेगा, पी को मिलेगा 6 और बी क्यू को मिलेगा 4 और आर को मिलेगा 1 रुपये। इनका टोटल अनुपात का योग है 11। 11 बराबर हमको रुपए में राशि दी गई है 121। ठीक है, कितना है? 1,21,000 दिया गया है। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 11 11 में 121। एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 11,000 रुपये हो जाएगा। तो हमसे क्यू का हिस्सा पूछा गया है। क्यू कितना लाभ लेता है? 1 अनुपात लेता है। तो 1 अनुपात बराबर हमने निकाला ही 11,000 है। तो क्या हो जाएगा? 11,000। 1 मिनट, क्यू का पूछा जा रहा है, हमने तो आर का बता दिया, आर है या क्यू है या पी है। ठीक है, आर को जो मिलेगा 1,000 मिलेगा, क्यू का जो है 4 अनुपात है। तो 4 1 के अनुपात बराबर 11 है, तो 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 11 चौक 44,000 हो जाएगा। तो क्यू को जो मिलेगा 44,000 मिलेगा। ऑप्शन ए वाले में दिया गया है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न हो गया है। 17 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है इसमें कि 3 भाइयों ने आपस में जो है 1,620 रुपये की राशि ऐसे बांटी कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों की संयुक्त हिस्से का 5/13 हिस्सा मिला। तो दूसरे भाई का हिस्सा कितना था? दूसरे भाई का हिस्सा हमसे पूछा गया है। 3 भाई हैं, एक मान लीजिए ए है, बी है और सी है। ठीक है, मान लीजिए यह व्यक्ति जो है, अगर हम कह रहे हैं कि दिया है कि 5 है 13, 5 अनुपात के 13 या 5/13 दिया है। अब कह रहा है जो यह 13 है यह दोनों भाइयों को मिला करके एक के बराबर, एक इतना पाया है। दोनों भाइयों को मिलाने के बाद 5/13 पाया है। यह 13 हिस्सा का 5 हिस्सा पाया है। तो टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा? 5 तो यह पा गया, दोनों भाई मिला कितना पाए हैं? यह 13 पाए हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 18 रहा होगा। ठीक है, तब जाके यह दोनों भाई कितना पाए हैं? 13 रुपये पाए हैं, और यह कितना पा गया है? 5 रुपये के लिए पा गया है। अब हमसे पूछा है तो दूसरे भाई का हिस्सा कितना होगा? जो तीनों भाइयों ने बांटना कितना है? 1,620 रुपये को बांटा जाना है। 1,620 रुपये को बांटना है। कितना टोटल कितना अनुपात इनका है? 18 के अनुपात में। तो भाग दे दीजिए, 2 से काटिए, 2 9 18 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 इकन्ने 2 1, 9 से काटेंगे 9 9 81, 1 बराबर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि दूसरे भाई का हिस्सा कितना होगा। यह दोनों संयुक्त हैं, दूसरा भाई कितना है? 5 है। तो 1 बराबर कितना है? 90 है। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 9 5 45, कितना हो जाएगा? 450 रुपये, जो कि ऑप्शन बी वाले में दिया है। तो बी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है अब आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि ए बी सी ने एक कार को 4,160 रुपये में किराए पर लिया है। ए 7 घंटे, बी 8 घंटे, सी जो है 11 घंटे तक उपयोग करते हैं। तो ए को कितना किराया देना होगा? 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। देखिए
इन्होंने एक कार को खरीदा है, ए नाम का जो व्यक्ति है वह 8 घंटे तक यूज करता है, और बी नाम का व्यक्ति जो है ए 7 घंटे के लिए, बी 8 घंटे के लिए, सी ए 7 घंटे के लिए, बी 8 घंटे के लिए, सी जो है 11 घंटे के लिए यूज करता है। टोटल कितने घंटों के लिए यूज किया गया है, तो आप कहेंगे 8 7 15 और 15 21 कितना हो जाएगा, 15 1 16 10 26 हो जाएगा। 26 बराबर हमको दिया है पूरा पूंजी का कार कितने में हिस्से में लाए थे, वह कितने रुपए में किराए पर लाए थे, 4160 रुपये में लाए थे। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 से काट दीजिए, 2 1 2 2 3 6, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। 13 से काटिए, 13 की 13 हो जाएगा, 7 13 6 78 हो जाएगा। एक अनुपात बराबर 160 रुपये है। तो हमसे पूछा गया है ए को कितना किराया देना पड़ेगा। ए कितने घंटे यूज किया है, 7 घंटे की यूज किया है। 1 घंटे का किराया कितना है, 160 रुपये है। तो 7 घंटे का कितना हो जाएगा, 160 गुणे 7 कर दीजिए तो 0 हो जाएगा। 7 6 42, 4 7 1 7 4 11 हो जाएगा। कितना देगा किराया, 1120 रुपये किराया देगा कौन, ए। तो ऑप्शन किस में दिया गया है, तो बी वाले में है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि ए बी सी के लाभांश का अनुपात जो है, इन्होंने लाभ कमाया है कितना, 2 3 7 के अनुपात में, और औसत लाभ दिया गया है 8000। तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा। 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी हैं, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। इनका लाभ जो दिया गया है 2:3:7 के अनुपात में दिया गया है। देखिए औसत बराबर होता है टोटल संख्याओं का योग कर दीजिए, 2 3 7, और टोटल संख्या कितनी उतने से भाग दे दीजिए, 3 है। और इसके बराबर औसत हमको दिया है कितना, 8000 दिया है। तो तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 3 5 और 5 7 12 हो जाएगा। 12/3 बराबर कितना है, 8000। तो 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, एक अनुपात बराबर कितना हो गया है, 2000। तो हमसे पूछा है बी का लाभांश कितना हो जाएगा। बी का कितना हिस्सा था, तो आप कहेंगे 3 दिया गया था, 2 3 और 7 था। तो 2 का कितना है, 3 है। तो एक अनुपात बराबर 2000, 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 6000। 6000 आपके ऑप्शन ने डी वाले में दिया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं और आज का लास्ट प्रश्न रहेगा। दिया गया है कि 49,000 में ए बी सी ने इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 20% बराबर बी के हिस्से का 25%, सी के हिस्से का 15% बराबर है। तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, ए बी सी दिया है। ए का कितना हिस्सा, ए का 20% हिस्सा बराबर है किसके, बी के 25% हिस्से के, और बी का 25% हिस्सा बराबर है सी के 15% हिस्से का। संख्याएं कट रही हैं तो काट दीजिए, प्रतिशत से सब प्रतिशत काट दीजिए। 5 से काटिए, 5 3 के 15, 5 5 25, 5 चौक 20 हो जाएगा। संख्या बराबर में दी गई हैं, इनको अनुपात में बदलने के लिए पहली संख्या को बंद करते हैं, शेष संख्या को दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं, तो ए का मान निकल जाएगा। तो 5 3 के कितना हो जाएगा, 15, यह ए का मान निकल गया। अब अनुपात लगा सकते हैं क्योंकि हमने जो है क्रॉस में गुणा कर देते हैं तो बराबर का सिंबल हट जाता है। अब बी वाली उसी प्रकार बी का निकालना चाहते हैं तो बी को बंद करेंगे, शेष दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे, तो कितना है, 4 3 के 12 हो जाएगा, यह बी का मान हो गया। उसी प्रकार सी का निकालना चाहते हैं तो सी को बंद करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका अनुपात आ गया है कितना, 15:12:20 हो गया। अब ठीक है, इनका टोटल लाभ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 5 7 हो जाएगा, 2 3 1 4 47, और 47 बराबर हमको दिया है 94,000 रुपये दिया है। तो 47 दूना आप कहेंगे 94 होता है। ठीक है, 47 दूना 94, तो एक अनुपात बराबर कितना हो गया, 2000 रुपये। तो सी का हिस्सा हमसे पूछा गया है, सी कौन है, यह बी है। तो 1 बराबर 2000 है, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, 20, 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 3 जीरो यहाँ, 1 जीरो और लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 40,000 रुपये हो जाएगा। क्या ऑप्शन में दिया गया है, 40,000 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।